स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पैरालैक्स मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स मोर देन 100 लाइट ईयर अवे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पैरालैक्स एंगल रिड्यूसेस सो मच दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। तो पैरालैक्स मेथड क्या है ये आपको बता दें। सपोज करते हैं कि अपने पास ये अर्थ है और अर्थ का ये सरफेस है, अर्थ का ये सरफेस है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, अर्थ है ये। अर्थ की किसी दो पॉइंट पर आप हैं, किसी टाइम पर ए पॉइंट पर हैं और किसी टाइम पर आप बी पॉइंट पर हैं, और इससे ऐसे डिस्टेंस दूर एक आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऐसे डिस्टेंस दूर एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और या आप किसी प्लेनेट को देख रहे हैं और उस प्लेनेट का नाम है पी। तो एक बार आप अर्थ के सरफेस पर ए पॉइंट पर आपने देखा ऐसे डिस्टेंस पर, और एक बार आपने क्या देखा कि इस बी पॉइंट से देखा इस प्लेनेट को ऐसे डिस्टेंस पर यहाँ से भी है। तो आप क्या करते हैं कि एक बार यहाँ से देखते हैं, एक बार यहाँ से देखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में वर्चुअली एक आपको क्या दिखता है, पैरालैक्स दिखता है, शिफ्टिंग दिखती है। इसको हम, ये अपैरेंट शिफ्ट होता है, ये क्या होता है, अपैरेंट शिफ्ट होता है, और इस को हम पैरालैक्स, इस डिस्टेंस को मेजर करने की जो मेथड है इसको हम पैरालैक्स मेथड बोलते हैं। तो अगर आपने यहाँ से देखा तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल जो है यहाँ से फाई 1 है, और यहाँ से आपने जो देखा है तो ये एंगल अगर फाई 2 है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये फाई 1 होगा, और ये जो होगा ये फाई 2 होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो फाई 1 प्लस फाई 2 होगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और इस ए और बी पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस की बात करें, ऐसे डिस्टेंस की बात करें, और इस डिस्टेंस को हम स्मॉल बी मान लें, और हम ये मानकर चलते हैं कि ए और बी दोनों जो डिस्टेंस है बहुत ही क्लोज हैं, यानी कि एस के रिस्पेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा स्मॉल बी है ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है। तो ए और बी के बीच का जो बी है ये डिस्टेंस स्मॉल बी, ये बहुत अगर छोटा डिस्टेंस है तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जो होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और एंगल यहाँ पर अगर मैं फाई कह दूँ तो यहाँ पर आर्क हमारा जो होगा वो आर्क बी होगा, और रेडियस जो होगा वो स्मॉल एस होगा, रेडियस क्या होगा, वो स्मॉल एस होगा। ठीक है, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी अपॉन एस मिल जाएगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर देखो कि पैरालैक्स मेथड में कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस जो मेजर करने जा रहे हैं, यही डिस्टेंस हमको मेजर करना है, ये है मेजरिंग डिस्टेंस। क्या है ये, मेजरिंग डिस्टेंस, यही हमको मेजर करना होता है अर्थ के सरफेस से किसी प्लेनेट को देखकर कि वो कितने डिस्टेंस पर है ऑफ स्टार या प्लेनेट मोर देन 100 लाइट ईयर अवे। अच्छा, पहले इसका आंसर देख लो। तो पैरालैक्स मेथड का एक लिमिटेशन होता है, एक क्या होता है, लिमिटेशन होता है। क्या लिमिटेशन है कि अगर हम किसी प्लेनेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्व करने वाला, या कह सकते हैं कि जो प्लेनेट है वो प्लेनेट 100 लाइट ईयर से ज़्यादा का डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पैरालैक्स मेथड इज यूजफुल, पैरालैक्स मेथड इज यूजफुल फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस ऑफ द स्टार्स which आर लेस देन 100 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अब ये तो सही हो गया, स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि पैरालैक्स एंगल रिड्यूस सो मच दैट इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली। अब देखो ज़रा ध्यान से कि अगर मैं कहूँ पैरालैक्स एंगल रिड्यूस करना है, यानी कि एस इज इक्वल टू बी अपॉन फाई, फाई को आप रिड्यूस करो, और फाई को आप रिड्यूस करते हो फाई को रिड्यूस करते हो, तो हम ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस थोड़ा सा क्या आएगा, बड़ा आएगा, ये डिस्टेंस क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अब आपको पैरालैक्स एंगल रिड्यूस कर दो सो मच इट कैन नॉट बी मेजर्ड एक्यूरेटली, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा बड़ा आएगा, जितना ज़्यादा बड़ा आएगा। अब अगर ये डिस्टेंस बड़ा आएगा, ये डिस्टेंस बहुत बड़ा आएगा,
तो आप ज़रा देख लो कि ये जो एस की जो वैल्यू है, एस की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो क्या आएगी, बड़ी आ जाएगी। जबकि आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट का ये डिस्टेंस हमको चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ ओ पॉइंट है, ओ से पी पॉइंट का ये नज़दीक डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मुझे ये नज़दीक वाली डिस्टेंस चाहिए, यानी कि ये एक्यूरेट डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, बी को छोटा रखना होगा। तो हमें करना क्या है कि हम चाहते हैं कि बी जो है ना वो क्या होना चाहिए, फाई अगर मेरा बड़ा हो तो बी मेरा छोटा होगा। बी छोटा होगा तो इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, और जब इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको मिलेगी। क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट का मतलब, जो ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो ए से एस का डिस्टेंस हो जाएगा, और वही पी से किसका डिस्टेंस हो जाएगा, बी का डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये बी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इस ये बी ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, यानी कि बी बहुत ज़्यादा छोटा होगा अगर एस से हो जाएगा, बी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा अगर एस से, तो इसमें जो कह सकते हैं ए से पी में जो मेजरमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैरेलैक्स नहीं आएगा, शिफ्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा कि फाई को बड़ा हो लेना पड़ेगा, फाई को छोटा नहीं ले सकते हैं। तो ये कैन नॉट बी मेजर्ड द एक्यूरेटली, सही बात है कि अगर हम फाई को छोटा ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है।